हेलो दोस्तों, भाई कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 71 पर। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम था 2021 वाला, वो पोस्टपोन कर दिया गया कोविड-19 के चलते। कंट्री में जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई और फाइनली उसको जो है एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। तो उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया, तो वो कब कंडक्ट होगा उसकी डेट के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आने वाला नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों आप सभी को जैसा कि पता है कि कंट्री में लॉकडाउन तो चल ही रहा है, स्टेट वाइज लॉकडाउन इस टाइम पर लगा हुआ है। तो कंट्री में लॉकडाउन है, उसके चलते एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है स्टूडेंट को। तो अभी तो कंडक्ट होने के एग्ज़ाम के कोई भी चांसेस नहीं हैं और ना ही अभी इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CASB वाली, उस पर अभी ना कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन एक नोटिफिकेशन जो वायरल हो रहा है, मैं आपको उसे दिखा देता हूँ। जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है कि जो इंडियन एयरफोर्स का एग्जामिनेशन है वो इस डेट को जो है कंडक्ट कराया जाएगा। 11 जुलाई से 13 जुलाई की जो इसकी मॉक की डेट दे रखी है और यहाँ पर जो मेन डेट दे रखी है वो 14 जुलाई टू 20 जुलाई 2021। इसका मतलब है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 14 जुलाई से लेकर के और 20 जुलाई तक चलने वाला है। इसी एरा में आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब 2020 की जो एग्ज़ाम होना था, 2020 में जो एग्ज़ाम होना था इंडियन एयरफोर्स का, तो तभी भी जो है ये कोविड आया ही आया था। तो कोविड आने की वजह से जितने सारे भी केसेस थे इंडिया में वो लार्ज स्केल पर बढ़ते चले जा रहे थे। तो उसको देखते हुए कंट्री में कई जगह पे जो है वो लॉकडाउन की कंडीशन बन गई और उसके चलते जो है एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। एयरफोर्स के द्वारा एग्ज़ाम को जो है फाइनली पोस्टपोन कर दिया गया। तो दोस्तों एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या आपका एग्ज़ाम नहीं होना। एयरफोर्स ने एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि एयरफोर्स ने जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था तो उसने क्या नोटिफिकेशन जारी किया था, उस नोटिफिकेशन के बारे में मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उसने जो नोटिफिकेशन जारी किया था ये यहाँ पे किया था CDAC। दोस्तों ये होता है CDAC। CDAC क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि CDAC एक एजेंसी है और यही इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। तो इसने जो अपना नोटिफिकेशन दिया था उसमें बताया था कि जो इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम है एयरमैन रिक्रूटमेंट शेड्यूल टेस्ट, द ड्राइव विल बी फॉर द IAF स्टार, जो स्टार 2020 का जो एग्ज़ाम था, यानी कि आपका जो 2020 का एग्ज़ाम था उसको कंडक्ट कराने से पहले इन्होंने इस तरह का जो नोटिफिकेशन है, जो लैब वगैरह होती हैं जहाँ पर एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाता है, उनके पास इन्होंने डायरेक्टली मेल किया था कि भाई आप तैयार हो जाइए, आप रेडी हो जाइए, हम एग्ज़ाम कराने की विचार बना रहे हैं और हमारे एग्ज़ाम इस डेट से कंडक्ट होंगे। तो हुआ ऐसा ही। तो इन्होंने बताया था कि इसका जो मॉक था वो 1 नवंबर टू 3 नवंबर 2020। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो मॉक लगाया जाएगा वो 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में लगाया जाएगा और जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा वो 4 नवंबर टू 8 नवंबर 2020। तो आप सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम था वो 4 नवंबर से ही कंडक्ट होना स्टार्ट हो गया था। उसकी जो बिगिनिंग थी वो 4 नवंबर से स्टार्ट हो गई थी। तो इस नोटिफिकेशन को हम 100% ट्रू मानते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी इसने और इंडियन एयरफोर्स ने अपना जो एग्ज़ाम है वो 4 अक्टूबर को ही जो है कंडक्ट कराया। तो अब इसके चलते अब ये न्यू जो नोटिफिकेशन है ये अभी जारी हुआ है जो लैब इंचार्जर होते हैं उनके पास में। तो उन्हें बताया गया है कि भाई आप लोग जो है रेडी रहिए, एग्ज़ाम हो रहा है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है ये CDAC, डियर सेंटर इंचार्ज, वी हैव रिसीव्ड द फाइनल डेट्स फॉर IAF स्टार एग्ज़ाम, डेट्स आर नाउ एज फॉलो। बताया गया है कि स्टार 2021 वाला जो एग्ज़ाम है वो इस डेट को जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसमें मॉक लगेगा 11 जुलाई टू 13 जुलाई 2021 और यहाँ पर जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा वो 14 जुलाई टू 20 जुलाई। हाँ भाई, मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि आप 90% यहाँ पर इंश्योर हो जाइए, सुनिश्चित
कर लो अपने माइंड को कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है वो 14 जुलाई से ही स्टार्ट होने वाला है। जो लोग अभी प्रिपरेशन को नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने स्टडी को जो है स्टॉप कर दिया है, वो सभी की सभी अपनी जो स्टडी है उसे कंटिन्यू करें। और जो सबसे पहला स्टेप लिया जाएगा वो आपके एग्ज़ाम पर ही फोकस्ड होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 90% तो आपका एग्ज़ाम इसी डेट को होगा जो डेट यहाँ पर दी गई है। और बात करता हूँ मैं 10% में। अब 10% में क्या है, एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। अब इसका रीज़न है, ये कम्प्लीटली जो है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन ऑफ कोविड-19। जो भी कोविड-19 की सिचुएशन है उस पर डिपेंड करेगा। हालांकि आप सभी को पता है कि अब जो डेली वाइज जितने भी केसेस आ रहे हैं कोविड के, वो 2K यानी कि 2 लाख के आसपास आ रहे हैं और काफ़ी लार्ज स्केल पर फैल चुका था। एक एक दिन में 4-4 लाख केस आने लग गए थे। तो अगर कंडीशन सुधरती है तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होगा वो एग्ज़ाम को ही देखते हुए होगा। जितने सारे भी एग्ज़ाम SSC वगैरह ने भी पोस्टपोन करा दिए और UPSC का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया जो प्रीलिम्स था। लेकिन जो 18 अप्रैल को जो होने वाला था NDA का एग्ज़ाम, उसे पोस्टपोन नहीं किया गया। वो बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं हुआ था, वो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। खैर वो UPSC की बातें हैं, हम यहाँ पर ओनली एयरमैन की बातें कर रहे हैं। जो एयरमैन का जो एग्ज़ाम है वो फाइनली आपका जो है 90% तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जो एग्ज़ाम है वो 14 जुलाई से ही स्टार्ट होगा। और बिल्कुल भी इस बात को क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी करके रखें, डेली वाइज जो है अपना मॉक वगैरह लगाते रहें। अपनी स्टडी को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है। और यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी 71 पर मैं कंप्लीट जो है वो मैथ की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने में। और जो नेवी एग्ज़ाम कराता है, नेवी जो एग्ज़ाम कराता है, चाहे वो SSR का एग्ज़ाम हो और चाहे वो AA का एग्ज़ाम हो, ये दोनों के दोनों में बेनिफिशियल रहने वाला है। और मैं आपको सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा।